यहाँ पे आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस है R। इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है विच इज़ कॉल्ड कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से डिफाइन करते हैं दिस फोर्स इज़ प्रपोर्शनल टू Q1। अगर आपने चार्ज को बढ़ा दिया ये फोर्स बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। दिस फोर्स इज़ ऑल्सो प्रपोर्शनल टू Q2। अगर आपने Q2 को बढ़ा दिया तो भी फोर्स बढ़ जाएगा। एंड दिस फोर्स इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन R। अगर आपने R को कम कर दिया फोर्स बढ़ जाएगा, पास आ जाएंगे, और अगर R को बढ़ा दिया फोर्स कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना दूर चीज़ें रहेंगी उतना फोर्स इंट्रैक्शन कम होगा। सो इस इक्वेशन का, कूलम्स लॉ का इक्वेशन होता है फोर्स इज प्रपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड R स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज F इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये मॉड्यूलस पे इतना ध्यान मत दो, नॉट रेलेवेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K एक कांस्टेंट है जिसका SI यूनिट में वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इस कांस्टेंट K को हम एक और तरह से लिखते हैं विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ अ न्यू कांस्टेंट जो ना ओवर द टाइम आपको समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा पूरा। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसकी ये वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो कूलम्स लॉ को आप ऐसे भी लिख सकते हो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज़ द बेसिक फार्मूला फॉर कूलम्स लॉ। अंडरस्टूड। अभी के लिए हम थोड़ा डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ये आपका बेसिक फार्मूला है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। व्हाट? चलो इसको सॉल्व करते हैं।